सबको जय यीशु की प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों। और एक नया दिन प्रभु ने हम सबों को दिया है, एक नया महीना हम सबों को दिया है। दिसंबर का महीने की पहली तारीख है और यह दिसंबर का पूरा महीना हम सबों के लिए आध्यात्मिक रूप से आनंद मनाने का समय है। इस महीने में हम लोग प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस को मनाते हैं। उसके पूर्व हम लोग बड़ी अच्छी तैयारियां करते हैं। हर कोई व्यक्ति छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक हर्षोल्लास के साथ इस पर्व का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और इस नए महीने की शुरुआत में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए दिसंबर की पहली तारीख है और आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से यही कहता है, दुनिया की रीति रिवाज के जो भी कानून कायदे टल जाएं या प्रकृति के कोई भी चीज़ें टल जाएं, लेकिन एकमात्र चीज़ कभी नहीं टल सकती, वह है ईश्वर का वचन। वह अटल है, अटूट है, वह बना रहेगा और उसमें उसका एक बिंदु भी इधर और उधर नहीं हो सकता, यानी कि वो शाश्वत है। यानी कि कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है, ईश्वर शाश्वत है, ईश्वर का राज्य शाश्वत है, ईश्वर का शासन शाश्वत है, उसका वचन शाश्वत है और उसके साथ जुड़े हुए लोगों का जीवन शाश्वत है। ये बात प्रभु आज के दिन में हम सबों को बताना चाहता। तो आइए हम आज के वचनों को सुने। यहाँ पर लिखा है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 29 से 35 तक। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुना। एक दृष्टांत के द्वारा प्रभु आज के दिन में अपना वचन सुनाते हैं। दृष्टांत यह है, अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम सहज ही जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह तुम सहज ही जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो यह जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। प्रभु ये कहता है, आकाश और पृथ्वी अगर टल जाए तो टल जाए, कोई नहीं, लेकिन मेरे एक शब्द भी नहीं टल सकता। यानी कि शाश्वत ईश्वर अपने शाश्वत वचनों के बारे में हम सबों को ये बताता है कि ईश्वर का नियम ना ही टलेगा, ना ईश्वर टलेगा, ना उसका सिद्धांत टलेगा, ना उसके प्रेम टलेगा, ना उसका कानून कायदा टलेगा, ना उसका वचन टलेगा। इसका मतलब हम सबों को उसके वचनों पर निर्भर होकर जीना है, उस ईश्वर पर भरोसा रख के जीना है, उस पर विश्वास रखते हुए जीना है। ये बात प्रभु हमें बताता है। कहीं पर भी हम अपना ध्यान दुनिया में प्राकृतिक चेंजेस जो हो रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित ना करें, हमारा ध्यान प्रभु पर रहे, प्रभु के वचनों पर रहे। प्रभु ये बात आज के दिन हम सबों को सिखाता है, जो प्रभु पर अपना विश्वास कायम रखेगा, दृढ़ रखेगा, अटूट रखेगा, उसको किसी बात की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो विश्वास के द्वारा प्रभु के द्वारा बचाया जाएगा। ये बात प्रभु हमें आज के दिन में बताता है। तो आज के दिन में हम सबों के लिए प्रभु सावधान रहने के लिए क्या कहता है, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। एक दिन आएगा, इसलिए प्रभु कहता है एक प्रकार से तैयार रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो। भोग विलास, नशे, दुनिया की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित ना हो, यानी कि दुनियादारी में हम लोग खो ना जाएं, बल्कि हम खो जाएं तो प्रभु में खो जाएं, प्रभु के वचनों में खो जाएं और उसी में बने रहें, प्रभु ये कहता है। इसलिए आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने वाला विषय है, ईश्वर का वचन कभी नहीं टल सकता। यानी कि उस वचनों पर हम वचनों के द्वारा जीवन पाएँ, वचनों के द्वारा शक्ति पाएँ, सामर्थ्य पाएँ, आनंद पाएँ, उसको पढ़ें बार बार और वही हमें ताकत देगा, बल देगा और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें। दूसरी बात हम सबों को याद रखने वाली बात है आज के दिन में, ईश्वरीय शासन कभी नहीं टाल सकते। यानी कि हम जहाँ भी रहेंगे, जाएंगे, आएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, हर वक्त ईश्वरीय दृष्टि हम सबों पर बनी हुई है। ईश्वर अपनी दृष्टि से हम सबों की निगरानी कर रहा है, इस बात को याद रखें।
अगर ये बात याद रहेगी, हमारा जीवन पवित्रता में आगे बढ़ेगा, किसी प्रकार के गुनाह, गलती, अपराध हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसा एक जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। तीसरी बात, ईश्वरीय प्रेम शाश्वत है। ईश्वर प्रेम है, हम सब उनसे प्रेम करता है, उसका प्रेम शाश्वत है, उसका प्रेम कम नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, सिर्फ उसमें बने रहें। ये बात प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता। चौथी बात, इसलिए हम भोग विलास, नशे में ना रहें या दुनिया की चिंता में ना खो जाएं कि सब कुछ यहीं पर है। नहीं, इस दुनिया के जीवन के बाद असली ज़िंदगी की शुरुआत होनी है, और उस ज़िंदगी के लिए हमें तैयारी करनी है। किसी प्रकार से गलती, भूल चूक हमसे अगर हो गई हो, हम फिर सही रास्ते पर आएँ, प्रभु के रास्ते पर आएँ, प्रभु के मार्ग पर आएँ, वचनों के अनुसार चलें, वचनों के अनुसार जिएँ। वचन हमें शुद्ध करेगा, आज़ाद करेगा, ताकत देगा, जीवन देगा, हिम्मत और साहस देगा। इस प्रकार से एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए हम सबों के लिए मददगार साबित होगा। इसलिए आज के दिन में इन वचनों पर हम लोग मनन चिंतन करें, प्रभु से हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आज के दिन में प्रभु आपने अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें की है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा और अनुग्रह हम सबों को प्रदान कर दुआ करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।